हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि विश्वविद्यालय, उसके बाद लिखा है दोस्तों महाविद्यालय और विद्यार्थी, और 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका वेन आरेख बनेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस प्रश्न। और भी प्रश्न है, देखिए करा कि प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 160 है। जिसने पार्ट 159 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, इसरो, डीआरडीओ, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना और कमेंट करके बताइए आप 15 में से कितने प्रश्न सही किए थे। जैसे लिखा है दोस्तों कि प्राचीन का संबंध क्या लिखा है, पुराना लिखा है। तो उसी प्रकार से करा है कि कमजोर का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों का प्राचीन का संबंध पुराना कैसे लिखा है, तो समान अर्थी शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि क्या है हम लोगों का समान अर्थी शब्द है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार प्राचीन बोलिए या पुराना, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। उसी प्रकार से कमजोर बोलिए या नाजुक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर यानी कि समान अर्थी शब्द है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि प्राचीन का संबंध दिया गया, पुराना क्या है, समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार से कह रहा है कि कमजोर का संबंध किससे होगा, तो कमजोर का संबंध किससे हो जाएगा, नाजुक से। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करते हुए चलना है और कमेंट करके बताना है कितना प्रश्न सही किए थे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। यही जो क्वेश्चन मार्क दिया है, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के सामने जो दिया है तो 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 25 है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 49 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 81 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 121, और आगे वही बात बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, आप घबराएंगे नहीं, इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। आखिर सर 9, 25, 49 इस तरीके से लिखा है तो क्या होगा, ई। देखिए आप निसंदेह कर सकते थे दोस्तों कि ई क्या है सर, हम लोगों का 3 का क्या लिखा है, स्क्वायर। उसी प्रकार से ई क्या हम लोगों का 5 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको अगर देखा जाए तो ई क्या है दोस्तों, हम लोगों का 7 का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो ई किसका, हम लोगों का 9 का स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो ई क्या है, हम लोगों का 11 का स्क्वायर। तो अगला हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दुधुक का वृद्धि है, यानी कि कहने का मतलब हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 169 आ जाएगा। वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा, 169। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे ही देखिए, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो दूधू का वृद्धि हुआ। ये देखिए 3 के बाद हम लोगों का 5 हुआ, 5 के बाद हम लोगों का 7 हुआ,
7 के बाद हम लोगों का क्या हुआ 9 हुआ, 9 के बाद क्या हुआ दोस्तों 11, 11 के बाद हम लोगों का क्या हुआ 13, यानी दुधुक करके वृद्धि करके स्क्वायर किया, यानी 3 का स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 9 का, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, कहने का मतलब कि x और y लिखा है, तो ठीक है सर जैसे जैसे लिखा है x और y तो इसको लिख देंगे, ठीक है सर। कहने का मतलब x और क्या लिखा है हम लोगों का y दिया गया, इसका संबंध लिखा है किससे, तो कह रहा है a और क्या हम लोगों का b है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस 4 बिंदु को बोलते हैं समानुपात l और m लिखा है। तो आगे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप घबराएंगे नहीं, आप कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या। ये देखिए x से यदि हम लोग a पे जाएंगे तो कितना लेटर जुड़ना होगा ABCD में, तो x के बाद होता है y और z उसके बाद a, तो निसंदेह सर यहाँ पर हम लोगों का प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 लेटर कर देंगे, तो आप 3 लेटर कर दीजिए। उसी प्रकार से देखिए y से यदि हम लोग b पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ कितना क्या y के बाद होता है z उसके बाद a और b, तो यहाँ भी सर हम लोगों का 3 लेटर उसने क्या किया है प्लस कर दिया, तो आप निसंदेह कर दीजिए प्लस 3 लेटर। उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों, यानी कि इसका भी आप 3 लेटर जैसे ही करेंगे, ये देखिए l में आप यानी कि 3 लेटर, तो 3 लेटर करने का मतलब ABCD में तो l के बाद होता है m उसके बाद n और o, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का o आ जाएगा। उसी प्रकार से m में यदि हम लोग 3 लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, तो m के बाद होता है NOP, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों O और P, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस यही देखना होता है कि पहला का संबंध कैसे दिया, यदि 3-3 लेटर वृद्धि किया तो हम भी 3-3 लेटर वृद्धि कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर देंगे क्योंकि इस प्रश्न का आंसर ऐसा घुमा के लिखा है कि बहुत सारा स्टूडेंट इस पे कंफ्यूजन हो जाएगा, देख लीजिए। और यहाँ पर अलग अलग आंसर टिक करेंगे, लगभग 90% स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर देते हैं। ये देखिए जैसे लिखा है विद्यालय विश्वविद्यालय, उसके बाद लिखा है दोस्तों महाविद्यालय और विद्यार्थी, यही कंफ्यूजन है कि सर विश्वविद्यालय महाविद्यालय यहाँ जाएगा तो जाएगा, प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए आपको बता दें हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, एक कॉलेज होता है और एक यूनिवर्सिटी। आप ये बात जानते हैं कि एक कॉलेज होता है सर, एक यूनिवर्सिटी होता है, तो ठीक है सर ये बात हम जान रहे हैं। उसी को हिंदी में लिखा है महाविद्यालय और क्या लिखा है दोस्तों विश्वविद्यालय। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का एक डायग्राम हम लोग बना देंगे दोस्तों, बड़ा जैसा एक डायग्राम बना देंगे और इस डायग्राम को यहाँ पर क्या कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इसका अगर देखा जाए तो उस तरीके से घुमा के लिखा है ताकि कंफ्यूजन कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर आप इसमें क्या करेंगे, ये देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम लोग लिख देंगे कि विश्व और क्या लिख देंगे दोस्तों विद्यालय, तो ऐसे कर लीजिए विश्व उसके बाद दोस्तों विद्यालय, ठीक है सर। यहाँ पर लिख दिए कि विश्वविद्यालय। उसी प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का महाविद्यालय, तो इसी के अंदर में विश्वविद्यालय के अंदर में हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों महाविद्यालय, तो यहाँ पे कर लीजिए महा, उसके बाद हम लोगों का है विद्यालय, तो उसको कर लीजिए दोस्तों महा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा विद्यालय, तो ठीक है सर। यानी कि विश्वविद्यालय के अंदर में ही क्या आएंगे दोस्तों महाविद्यालय, इसी के अंदर में आ जाएंगे और विद्यार्थी का डायग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से एक डायग्राम इधर बना लेंगे और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों विद्यार्थी लिख देंगे, इसमें क्या कर देंगे विद्यार्थी लिख देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक चलिए देखिए इसका जो है अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का डायग्राम किस तरीके से बनना चाहिए वो भी बात आपको बता देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों का गौर किया जाए तो इसका ऐसे होना चाहिए, देखिए कैसे दोस्तों ये बात बताते हैं कि विश्व, अगर देखा जाए दोस्तों इसका डायग्राम सही से कैसे बनेगा तो इस तरीके से होगा कि विश्वविद्यालय के अंदर में ही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों महाविद्यालय हो जाएगा और विद्यार्थी ये दोनों में से कुछ ना दोनों में होता है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। लेकिन इस तरीके का कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्या किया दोस्तों सही किया कि विद्यार्थी तो दोनों में ना होगा। इसीलिए हम लोगों का देखिए
यहाँ पर कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको जो ई गोला बनाए हम लोग क्या बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे विश्वविद्यालय। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ई बना हम खाली विश्वविद्यालय, ठीक है सर, इसको खाली वी और इस तरीके से कर दे। कंफ्यूजन को आपका दूर करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर में हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, महाविद्यालय हो जाएगा, यानी कि विश्वविद्यालय के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों, महाविद्यालय। तो ऐसे मौ देके और यहाँ पे बिंदा कर देंगे दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसी के अंदर में इसको घेर देंगे। तो विश्वविद्यालय के अंदर में महाविद्यालय हो गया। और विद्यार्थी क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का दोनों में होगा। अगर देखा जाए कि विद्यार्थी तो दोनों में होगा, इसीलिए ऐसे करके ऐसे कर देंगे, और यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, विद्यार्थी, यानी कि हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। तो इस तरीके का डायग्राम होना चाहिए, लेकिन था ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि विश्वविद्यालय के अंदर में महाविद्यालय हो जाएगा और विद्यार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर अलग। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर दोनों में जाएगा, मतलब विद्यार्थी वाला हिस्सा अगर देखा जाए तो इस तरीके से इसको विद्यार्थी को यहां से मिला देंगे, तो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हाई ही नहीं वैसा डायग्राम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा, सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कोई बी लगा देते हैं, तो कोई ए लगा देते हैं, तो कोई ई लगा देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर की प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये देखिए कैसे, कुछ हम लोगों का यहाँ पर लेटर दे दिया है और कुछ अंक दे दिया। अब देखिए अब कैसे करेंगे, काफी लेटेस्ट पैटर्न दोस्तों जो एजेंसियां कंडक्ट कराई, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। तो देखिए आप कैसे चलेंगे, या तो आप इधर से पहले चल दीजिए कि आखिर ऐसा क्या करेंगे सर कि टी एच ई टी आर, उसके बाद हम लोगों का एच है, ऐसा क्या करेंगे जो कि एक संबंध बन जाए। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इस तरीके से नहीं, अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से चल दीजिए कि टी और डी को ऐसा क्या करें जो कि 48 हो जाए। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा, ये बात आपको बताते हैं। ये देखिए उसने चला किधर से है, चला है सर हम लोगों का इधर से ही चला है, इस तरीके से ही चला है। ये देखिए यहाँ पर उसने किस तरीके से किया है दोस्तों, ये बात बता देते हैं कि हम लोगों का लिखा है, देखिए टी लिख दिया है, यानी कि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, टी प्लस हम लोग क्या कर देंगे, डी कर देंगे, टी प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, डी कर देंगे। अब ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, दू कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना दू कर देंगे। ये देखिए कहने का मतलब टी का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, अगर टी का नंबर देखा जाए तो हम लोगों का 20 होता है, तो यहाँ पर 20 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, और इसको गुना क्या कर देंगे दोस्तों, दू कर देंगे। तो 20 और 20 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर गौर किया जाए कि 20 और 4 क्या होता है हम लोगों का 24 होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 24 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, दू। तो 24 गुना दू कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो देखिए निसंदेह हम लोगों का 48 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से आप कर दीजिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप घबराइए नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे। उसी प्रकार से देखिए आर है तो यहाँ पर आर कर देंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों का एम है तो क्या करेंगे, एम कर देंगे। अब ब्रैकेट गुना यहाँ पे क्या कर देंगे, दू। ये कहाँ से दू आया, तो अपने मन से उसी प्रकार से इसमें बैठा दीजिए दोस्तों। तो आर का मान कितना होता है एबीसीडी में, तो 18 होता है, तो इस जगह पे 18 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 13 कर देंगे, 18 प्लस 13 कर देंगे। अब ब्रैकेट में बंद कर देंगे, गुना क्या कर देंगे दोस्तों, दू कर देंगे। बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। यहाँ पर एक डंडा ऐसे कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन है। तो 18 और 13 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, अगर ध्यान दिया जाए कि 18 13 हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 और 13, तो हाँ सर 18 दू 20, हाँ तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर निसंदेह हम लोग कर लेंगे दोस्तों 31 गुना क्या कर देंगे, दू कर देंगे। तो 31 गुना दू हम लोगों का क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो देखिए 62 लिखा है कि नहीं लिखा है, निसंदेह लिखा है सर। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, यानी कि एच और डब्ल्यू। तो एच और डब्ल्यू का कर दीजिए। देखिए आपको बस समझना था कि इस प्रश्न का आंसर हम कैसे निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पर चल देंगे दोस्तों, इस जगह पर एच डब्ल्यू का निकाल देते हैं। यही देखिए एच, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, डब्ल्यू है, और गुना क्या करेंगे हम लोग, दू कर देंगे। ठीक है, ये दू अपने मन से। तो एच का मान हम लोगों का क्या होता है, अगर बैठाया जाए तो एच का मान होता है हम लोगों का 8 एबीसीडी में, और डब्ल्यू का मान होता है 23। तो इसको कर लीजिए और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, आप दू कर दीजिए। तो ठीक है, जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 23 और 8 हो जाएगा दोस्तों 31। ये देखिए 31 गुना क्या, दू। तो 31 गुना दू कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
दोस्तों 62 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 62 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया, बस आपको यही तरीका समझना था क्योंकि अंक और लेटर दे दिया, इस वजह से बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका आपके सामने कर दिए हैं, हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, यानी कहने का मतलब 1 और 5 लिख दिया, यानी कि आपको डराने का प्रयास, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। 1 और 5 लिखा और कह रहा है कि 1 बट्टा में लिख दिए हैं 10, तो ठीक है आप लिख दिए, तो उसके बाद लगाया है समानुपात का चिन्ह, ठीक है सर, तो यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, और 1 और क्या लिखा है दोस्तों 4, और आगे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये देखिए आप निसंदेह ऐसे कर सकते थे, आखिर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे करते, 1/5 और 1/10, तो निसंदेह सर यहाँ पर गुना क्या कर दिया है, नीचे ऊपर में 1 का 1 के लिखा, यानी नीचे में खाली गुना क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया। ये देखिए 5 से यदि 10 पे जाएंगे तो गुना क्या किया है 2 कर दिया। उसी प्रकार से 1 का ऊपर में तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर इस जगह इसका गुना 2 कर देंगे दोस्तों। जैसे ही गुना 2 करिएगा तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का क्या आंसर निकलेगा दोस्तों 1/8। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आप देखते ही समझ जाएंगे किस तरीके के प्रश्न कैसे, खाली बट्टा देके वो डराने का प्रयास करता है कि स्टूडेंट बहुत सारा छोड़ दें, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं कि 1 का 5 1/10, तो कैसे कर दिए 5 दूना 10। उसी प्रकार 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों गुना 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि दर्पण जब आईना में इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा फिगर बनेगा, यही बात आपको बताना है। देखिए तो सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों आईना पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगर दाएं हाथ है तो बाएं हाथ बनता है, और बाएं हाथ है तो दाएं हाथ का प्रतिबिंब बनता है, ये बात आप जानते हैं, यानी उसी को बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। अभी ये हाथ उठाइए आपको आईना में ये हाथ नजर आएगा, तो उसको बोलते हैं पार्श्व, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम लोगों के सबसे पहले एक वर्ग है तो हम लोग ऐसे करके एक क्या बना लेंगे दोस्तों वर्ग बना लेंगे, ठीक है सर, ये तो वर्ग हम लोगों का बन गया। उसके बाद आपको गौर करना है दोस्तों कि इसमें सबसे पहले हम लोगों का कौन सा फिगर किधर बनेगा, यही बात आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरीके से दिया है दोस्तों, एक हम लोगों का चतुर्भुज बना दिया है, तो ऐसे बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर एक चतुर्भुज ऐसे कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से करने के बाद उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इधर से, ये देखिए ये फिगर बनेगा ऐसे, यानी कि इधर से हो जाएगा दोस्तों चतुर्भुज हम लोगों का क्या हो जाएगा इस साइड से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का इधर से हो जाएगा, और उसके बाद ई किधर से हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि सबसे पहले आईना में चतुर्भुज ही दिया है, तो पहले चतुर्भुज, उसके बाद देखिए त्रिभुज है, तो उसके बाद जाके उधर त्रिभुज बनेगा, यानी कंफ्यूजन नहीं, त्रिभुज तो जैसा है तो वैसे बनेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, यानी कि त्रिभुज इस तरीके से है और इधर से है तो और इधर से ऐसे हो जाएगा, तो इस तरीके त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों हम लोगों का जैसा त्रिभुज है तो वैसा ही त्रिभुज बन जाएगा। बस आपको आज समझाने के लिए इतना कर रहे हैं कि आप तरीका को समझ लीजिए दोस्तों कि आखिर कैसे होगा। फिर उसके बाद हम लोगों का चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और इधर से ऐसे हो जाएगा और इधर से, उसके बाद इधर से, तो इस तरीके का फिगर बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि आईना यानी कि दर्पण में जो जितने दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगर पहले हम लोगों का चतुर्भुज है तो चतुर्भुज ही बनेगा, उसके बाद त्रिभुज है त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार यहाँ त्रिभुज है पहले त्रिभुज और उसके बाद चतुर्भुज है चतुर्भुज, यानी नीचे वाला हम बोले कि पहले त्रिभुज था इसीलिए पहले त्रिभुज बना, उसके बाद यहाँ चतुर्भुज था चतुर्भुज। इस तरीके से फिगर बनेगा आईना में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही इंग्लिश देखेंगे बस उसके बाद तुरंत छोड़ दे, अरे एकदम फल का नाम इतना सा तो आप जरूर जानते हैं, इसलिए आप इसको स्किप ना कीजिए, एकदम निसंदेह कीजिए कि भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना। जैसे एप्पल लिखा है, उसके बाद बनाना लिखा है, उसके बाद हम लोगों का देखो टमाटो लिखा है, उसके बाद हम लोगों को कलीफ्लावर लिखा है, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो निसंदेह हम लोग जानते हैं सर
कि हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों एप्पल हो गया, उसके बाद हम लोगों का टमाटो हो गया, उसके बाद हम लोगों का बनाना हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, फल के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि टमाटर भी क्या है दोस्तों, फल है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप नहीं जानते थे कि टमाटर फल है तो आप आज जान लीजिए कि टमाटर भी क्या आता है दोस्तों, फल के अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कलीफ्लावर हम लोगों का फल नहीं होगा, बल्कि ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सब्जी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस 4 में से 3 किसी तरीके से समान, एक अलग है, वही बात आपको बताना था। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी अलग होगा सर। क्यों? क्योंकि ये सब्जी का नाम है, बाकी सभी फल, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, टमाटो हो गया, ये सभी फल है सर, और कलीफ्लावर हम लोगों का सब्जी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यदि ए का अर्थ जोड़ है, यानी कहने का मतलब जहां ए दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या ले लेना है दोस्तों, जोड़ ले लेना है। ठीक है सर, तो हम वो बात को समझ रहे हैं कि ए के जगह क्या लेना है, जोड़। उसके बाद बी के जगह क्या लेना है दोस्तों, भाग लेना। उस सब बोल दिया वहां कि बी जहां दिखेगा भाग, सी जहां दिखेगा उसके जगह गुना, और डी जहां दिखेगा उसके जगह पे आपको क्या लेना, घटाओ। इतना बात बोल दिया तो आप कर दीजिए। जैसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है 87, लिखते जाएंगे करते जाएंगे। 87, उसके बाद हम लोगों के सामने बी, तो बी के जगह अभी आप बोले हैं कि क्या होगा, भागा होगा, और क्या है दोस्तों हम लोगों का 3। सी के जगह अभी आप बोले हैं क्या लेना होगा, तो गुना लेना होगा 4। ए के जगह क्या लेना होगा, तो प्लस लेना होगा, और इधर भी 4 लिखा है। और डी के जगह क्या लेना होगा, तो माइनस, और इधर क्या कर देना है दोस्तों, 50। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा इसमें कहानी कथा कुछ नहीं करना था। ये देखिए, तो 3 से भागा देंगे दोस्तों, तो इसमें क्या बार में कटेगा, 87। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हुआ तो 29। हाँ 3 दूना 6, तो 29 बार में ही कट जाएगा दोस्तों। 3 से भागा दिए, उसके बाद गुना क्या करना होगा, 4 करना होगा, अब प्लस हम लोगों का 4 करना होगा, अब माइनस इसको इसमें घटा देना होगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कीजिए ना जल्दी से, तो हम कर रहे हैं। तो 29 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो 9 चौके क्या होता है 36, करीब 6 हासिल रहा हम लोगों का 3, 4 दूना 8, और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11, तो 116 होता है। अब प्लस क्या 4, अब माइनस क्या दोस्तों 50। तो जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर कीजिएगा, तो हम कर देते हैं 116 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा, 120। अब माइनस क्या दोस्तों 50। जैसे ही घटाइएगा तो देखिए आपका आंसर क्या आ जा रहा है। अगर इसको करेंगे दोस्तों कि 120 माइनस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो कहां पर 70 दिखा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, 10वां नंबर। करें निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब ई डैश ई डैश ई डैश ई डैश, यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। देखिए तो इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, वो तरीका आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एम है तो एम लिख दीजिए, उसके बाद डैश, उसके बाद क्यू, उसके बाद डैश, उसके बाद सी, उसके बाद डैश, उसके बाद एम, उसके बाद डैश, उसके बाद क्यू, उसके बाद सी और एम। तो यहीं तक है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों कि टोटल को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, कहने का मतलब 2 गुना 6 में तोड़ लीजिए, या आप 3 गुना 4 में। कहने का मतलब ऐसे 2 टो ले लीजिए, यहाँ पर 2 टो, यहाँ पर 2 टो, उसके बाद यहाँ पर 2 टो, उसके बाद यहाँ पर 2 टो। और देखिए एक तरीके से सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। अगर यहाँ पर गौर किया जाए दोस्तों कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही बात आपको देखना है। तो हम लोग अगर देखा जाए दोस्तों कि m, उसके बाद आखिर ऐसा क्या करें जो कि एक सीरीज बन जाए सर कि m, मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा लगाएं। तो इस तरीके से करने के बाद तो कोई सीरीज ही नहीं बन पाएगा। 2 से हम लोगों का नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि 2 से जब नहीं बना तो आप 3 टो में कट कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कट कर दीजिए, और यहाँ पे कट कर दिया। और उसके बाद आप सोचिए कि ऐसा क्या करने से एक सीरीज हम लोगों का बन सकता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर भर देते हैं m, और उसके बाद यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों c, तो MCQ। तो एक तरीके से सीरीज बना MCQ, और यहाँ पर भर देते हैं q, उसके बाद हम लोग भर देते हैं दोस्तों c, और यहाँ पर भर देते हैं m। देखिए ना अभी एक सीरीज जरूर बनेगा, MCQ QCM, उसके बाद MCQ, उसके बाद देखिए QCM। तो एक सीरीज बन गया, यानी अल्टरनेट सीरीज बना, एक छोड़कर एक। ये देखिए MCQ QCM MCQ QCM, तो मिल गया सर। आप क्या क्या भरे, C, उसके बाद Q,
बस आपको यही पैटर्न को समझना होता है कि इस तरीके का प्रश्न आए तो कैसे m उसके बाद q उसके बाद दोस्तों आप m भरे उसके बाद c और q। तो देखिए कहाँ मिल रहा है सर इस तरीके का, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको देखना होता है पहले कितना लेटर डैश है, तो 12 है तो उसको कट कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि कितना कितना करने के बाद बन जा रहा है, तो अल्टरनेट सीरीज बना, हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर करा कि निम्नलिखित को सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा से बड़ा। हमेशा आपको बता चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न आप कैसे चलते हैं, छोटा से क्या चलते हैं दोस्तों, बड़ा की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि कौन सा छोटा से बड़ा, या हम लोग क्या करते हैं काम पर आधारित, दो तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता है, छोटा से बड़ा या काम पर आधारित। तो पहले आप परीक्षा देंगे कि पहले नौकरी मिलेगा, कि आप पढ़ेंगे कि पहले पुस्तक लेंगे कि परिणाम की सख्त, इस तरीके से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप बैठाइए कि कौन सा पहले होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों को जरूरी क्या है, पुस्तक, यानी कि हम लोगों को क्या मिलना चाहिए कि सबसे पहले पुस्तक। ये देखिए कैसे रखेंगे, यानी कि सबसे पहले पुस्तक मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पुस्तक को पढ़ेंगे, यानी पुस्तक जैसे मिला तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है सर, 3 के बाद 2, देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न, बस यही है। तो पहले पुस्तक लेंगे उसके बाद उसको पढ़ेंगे, तो 3, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पुस्तक, उसके बाद पढ़ लिए तो जाएंगे परीक्षा देने। तो ठीक है सर, परीक्षा दे दिए, परीक्षा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का परिणाम निकलेगा। तो यहाँ पर परिणाम लिख देंगे। ये देखिए कैसे किए, एकदम एकदम अच्छे तरीके से आप। उसके बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जैसे ही परिणाम जारी हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, यानी कि हम लोगों को क्या मिल जाएगा। अच्छा, तो परिणाम हुआ, उसके बाद आपको क्या मिला दोस्तों, साक्षात्कार हो गए, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 साक्षात्कार जैसे हुए तो उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे सर, वहां पे आप घबराएंगे नहीं। सबसे पहले आप निसंदेह जान रहे हैं कि हम लोगों को सार्थक क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा या काम पर आधारित। तो यहाँ काम पर आधारित दिया कि पहले पुस्तक होगा कि पढ़ाई होगा, तो पहले पुस्तक होगा तभी तो पढ़ाई होगा, तो इसीलिए 3 होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे परीक्षा देने। ठीक है सर, उसके बाद आपको क्या निकलेगा, परीक्षा जैसे देंगे तो परिणाम आएगा, परिणाम के बाद आप क्या हुए, साक्षात्कार हुए, तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, किस तरीके से एकदम लग रहा है कि डराने का प्रयास किया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में इस तरीके से लिख दिया है कि TERMITE को किस प्रकार से लिखा, UDSLJF लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में करा है, देखिए MINISTER को कैसे लिखा जाएगा। तो आप घबराएंगे ना, पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे आखिर क्या क्या है सर। तो हम लोगों के सामने देखिए टी है और थोड़ा फूल लिखेंगे और थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, TE, उसके बाद हम लोगों के सामने R, उसके बाद लिखा है दोस्तों M, उसके बाद I, उसके बाद लिखा है T और उसके बाद लिखा है E, और इसी को लिखा हम लोगों का U, उसके बाद लिखा है D S, उसके बाद लिखा है L, उसके बाद J S और क्या लिखा है दोस्तों, F लिखा। उसी प्रकार से हम लोगों का पूछ रहा है कि मिनिस्टर का क्या होगा, तो आप निसंदेह कर लीजिए M, उसके बाद I, उसके बाद N, उसके बाद I, उसके बाद हम लोगों का S, उसके बाद T, उसके बाद E और क्या कर लेंगे दोस्तों, R कर लेंगे। तो इसी का पूछा। ये देखिए आप निसंदेह कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न, आप घबराइए नहीं कि आखिर क्या हुआ है कि T के बाद अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है, U गया है। तो ABCD से आप Z तक में T से U पे जाएंगे तो यहाँ पर +1 लेटर करना होगा। E से यदि आप D पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए E से यदि D पे जाएंगे तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, एक बार +1। ये देखिए R से यदि S पे जाएंगे तो +1 लेटर, उसी प्रकार से M से यदि L पे जाएंगे तो -1, उसी प्रकार से I से यदि J पे जाएंगे तो +1 लेटर, उसी प्रकार T से S पे जाएंगे तो -1, उसी प्रकार से E से F जाएंगे तो +1। यानी एक बार सर हम लोगों का प्लस किया है, एक बार क्या किया है, माइनस। बात को समझिए कि एक बार उसने क्या किया दोस्तों, प्लस किया, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरीके से। उसी प्रकार से आप इसमें कर देंगे दोस्तों, M में शुरू में क्या किए हैं, तो शुरू वाला लेटर में प्लस किए हैं, उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे, इसी प्रकार से इसमें प्लस कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखते चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें आप माइनस कर देंगे, इसी प्रकार से इसमें प्लस कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, माइनस। यानी कि एक बार +1 एक बार -1। आप समझ चुके हैं कि क्या
टी से यदि यू पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, टी के बाद यू होता है +1, ई से डी पे जाएंगे तो -1, इस तरीके से। तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, जैसे ही एक बार +1 तो m में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, n आएगा। उसी प्रकार से i में 1 घटेगा तो हम लोगों का h हो जाएगा। कितना चालाकी है कि सब देखिए m h से ही शुरू कर रहा है, और फिर हम लोगों का n में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, o हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर o कर दिए, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ओ कर देंगे। तो एन के बाद ओ, आई में 1 घटेगा हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एच होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से एस में 1 अधिक करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी में 1 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। और ई में जैसे ही अगर देखा जाए दोस्तों कि हाँ, तो ई में जैसे ही यहाँ पर कर देंगे, ये देखिए ना, एक बार यानी प्लस किए माइनस किए। ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि माइनस किए, उसके बाद एन के बाद ओ, और आई में जैसे करेंगे तो एच, एस में किए तो टी, और इसमें घटाए तो एस, ई में जैसे ही +1 कर देंगे तो यहाँ पर +1 होगा, तो ई के बाद हो जाएगा एफ, और आर में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आप अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिए ध्यान से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह छोटा पड़ जा रहा था, इसीलिए हम आपको बता दिए। लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से। और आप समझ होंगे कि एक बार +1 एक बार -1, +1 -1 +1 -1, इस तरीके से कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब देखिए, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो सबसे पहले हम लोग किस पर देखते हैं दोस्तों, अगर इस तरीके तो हमेशा हम लोग ABCD पर आधारित देखते हैं, यानी कि हमारे अपने लेटर पर आधारित देखते हैं कि कितना का अंतर है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए हमेशा हम लोग वही काम करते हैं सबसे पहले, कि देखिए L से यदि M पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, L से यदि M पे आएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 1 करना होगा। और M से यदि O पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए P से यदि Q पे जाएंगे दोस्तों तो +1, और Q से यदि S पे जाएंगे तो आपको कितना करना होगा। देखिए इस पे अगर किया जाए दोस्तों, अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का ये देखिए, यहाँ पर एक बात हुआ कि यहाँ पर कितना किया है, 2 ही किया है। यानी M से यदि O पर जाएंगे दोस्तों तो कितना किया है, उसने 2 ही किया। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी क्या कर देंगे, 2 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लेटर, 1 लेटर उसके बाद 2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए X के बाद क्या दोस्तों, Y। तो यहाँ पर कितना लेटर किया है हम लोगों का, तो 1 लेटर X के बाद Y होता है, और Y के बाद भी। तो Y के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का Z, उसके बाद हम लोगों का A अभी। तो यहाँ पर सर 3 लेटर कर दिया उसने। उसी प्रकार डी के बाद ई, तो आप निसंदेह जान रहे हैं 1 लेटर, और यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, उसने 2 लेटर। तो आपको पता चल चुका है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि सर सब में +1 और +2, +1 +2, लेकिन इसमें +1 और +3 कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस यही देखना था, इस तरीके का प्रश्न आया तो हमेशा हम लोग यही लॉजिक लगाते हैं। अगर ई लॉजिक पर नहीं होता तो फिर भावेल कॉन्सोनेंट देखने जाएंगे, लेकिन पहले नहीं, पहले यही काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि प्रीति जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है कि राजेश की क्या है दोस्तों, बेटी है। तो ठीक है सर, इस जगह पे कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर करते हैं, हाँ, तो इस जगह पे कर लेते हैं हम लोग प्रीति। तो प्रीति हम लोगों का क्या है दोस्तों, राजेश का क्या है, वो बोला है कि राजेश की बेटी है। तो इस जगह पर हम लोग राजेश कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि राजेश का क्या है, बेटी है, यानी कि इसका क्या है दोस्तों, बेटी। तो बेटी के लिए महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस, और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद बोला है कि अमित जो है अंकिता का बेटा, यानी अमित जो है दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर कर लेते हैं कि अमित, इस जगह पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, अमित। ठीक है सर, अमित जो है वो किसका बेटा है, तो कह रहा है कि अंकिता का। तो इस जगह पर हम लोग अंकिता कर लेते हैं दोस्तों, अंकिता। आप देखते चलिए कि इस जगह पर क्या कर दिया, अंकिता। ठीक है सर, अमित जो है अंकिता का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो बेटा है यानी कि पुरुष जेंडर है, तो इसके लिए प्लस लगा दिए अमित में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि राजेश जो है राजन का इकलौता, यानी राजेश जो है दोस्तों राजन का। तो यहाँ पे कर लेते हैं राजन का इकलौता बेटा है कौन, हम लोगों का ये यानी कि राजेश है। ठीक है सर, तो इकलौता बेटा है। तो वही कह रहा है कि अंकिता, ये देखिए अंकिता जो है राजन की बहू, ये बात बोल दिया है, यानी अंकिता जो है राजन की क्या है दोस्तों, बहू, यानी कि ई दोनों हम लोगों का पति पत्नी हो जाएगा। ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा।
ठीक है। तो कह रहा है कि प्रीति अमित से कैसे संबंधित, यानी कहाँ से पूछा है दोस्तों, इस बात को आप समझिएगा कि अमित से, तो अमित का कौन हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। यानी कि कह रहा है, वही कह रहा है कि ये कौन है, तो अमित का कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका समझ लीजिए, आप रटिए नहीं, वहाँ साफ साफ बोला कि प्रीति जो है राजेश की बेटी है, कर लिया। अमित जो है अंकिता का बेटा है, तो अमित जो है कर लिया अंकिता का बेटा है। उसके बाद राजेश जो है राजन का इकलौता, राजेश जो है राजन का इकलौता बेटा है, ये भी पुरुष जेंडर है। ये बात हम लोगों का क्लियर हो चुका है क्योंकि बेटा है। उसके बाद बोला कि अंकिता क्या है, राजन की बहू है, तो बहू है, यानी ये दोनों पति पत्नी हुआ, राजेश और क्या दोस्तों, अंकिता। तो यही दोनों का बच्चा एक प्रीति और अमित है, तो वही करा, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो वही करा अमित से, जहां से लगे रहेगा वहीं से काउंट कर दें। तो अमित का कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन। यहाँ से अमित से पूछा था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। थोड़ा डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप डरने का प्रयास नहीं कीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है कि एक लड़की हम लोगों को क्या कर रहा है दोस्तों, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको ये बात होना चाहिए कि इस साइड में हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, पूरब लेना, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं, पश्चिम लेते हैं, और जिसके जस्ट ऊपर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और इसके जस्ट नीचे में हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। अगर इस बात से आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व। यानी कि ईस्ट साइड में पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे। हमेशा बस इसी डायग्राम को माइंड पे रखेंगे याद, और आपका प्रश्न होगा। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जैसे ही बना लिए, यानी कि चार दिशा क्या कर लीजिए दोस्तों, ऐसे बना लीजिए, इस तरीके से और इस तरीके से बना लीजिए। और इसमें भी एक आप यहाँ से ऐसे कट का निशान लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ से भी ऐसे कर लेंगे, यानी दिशा का दिशा बना लिए। ठीक है सर, ये बात आप समझ चुके हैं कि ई साइड हम लोगों का क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि ई साइड में हम लोगों का पूर्व है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है दोस्तों, पश्चिम है। तो अभी देखिए आपका आंसर निकल जाएगा पूरा पश्चिम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर, और नीचे क्या, दक्षिण। इस तरीके से करने के बाद अब आपका प्रश्न सॉल्व होगा। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या, उबा देखिए कि घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में 100, और वो कहाँ है, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में था। और घड़ी की सुई की क्या चला है दोस्तों, विपरीत दिशा, तो कितना चला है, 135 डिग्री। तो यहाँ से चलेगा, यानी घड़ी की सुई विपरीत दिशा, इधर से चलेगा कितना, 135 डिग्री। तो यहां से यहां तक हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, 90 डिग्री। यहां से यहां तक चला 90 डिग्री, और 90 में कितना जोड़िएगा दोस्तों, जो कि हम लोगों का 135 हो जाएगा। तो ये देखिए 90, और यहाँ पे हाँ, तो बिल्कुल हम लोग 45 डिग्री, यानी कि यहाँ तक वो आया, यहाँ तक। ये घड़ी का क्या चला है दोस्तों, विपरीत दिशा में, तो घड़ी का विपरीत दिशा इधर से ही चलेगा। ठीक है सर, तो 135 डिग्री घूम जाता है। अब फिर दोबारा घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में कितना चल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 180 डिग्री चल रहा है। हम लोगों का कितना चल रहा है दोस्तों, 180 डिग्री, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वो कितना चल रहा है दोस्तों, 180 डिग्री चल रहा है। तो वही कह रहा है कि, तो देखिए हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो ठीक है, यानी कि घड़ी की यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दोबारा घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में दोबारा फिर 180 डिग्री चला है। तो ठीक है, चल देते हैं यहाँ से 180 डिग्री। देखिए तो यहाँ से जैसे चलेंगे दोस्तों, ये देखते चलिए, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 45 यहाँ तक 90 हुआ। फिर यहाँ से इस जगह से चलेंगे दोस्तों कि 45 यानी कि यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, क्योंकि 45 + 90, और यहाँ से यहाँ तक चल देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये वाला आया, तो ये वाला दिशा हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, पहले वो कितना चला, हम लोगों का 90 डिग्री चला, फिर हम लोगों का 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना चला है दोस्तों, इसके लिए माफी, कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, 135 डिग्री चला। उसके बाद हम लोगों का कितना चला है दोस्तों, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री चला दे, दोबारा कहा कि फिर 180 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण और क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बोला था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाइट कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।